तो गाइस जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, क्वीन के मना करने के बावजूद वो बंदा चुपके से क्वीन की फ़ोटो ले लेता है जब वो बाथरूम में थी, और क्वीन उसको देख लेती है ऐसा करते हुए। तो अब आगे दिखाया जाता है मून को, जो कि साइकिल चलाते हुए क्वीन को लेने के लिए ही जा रही होती है और बड़ा बढ़ा रही होती है कि आमतौर पर इस टाइम पर लोग सोते हैं, लेकिन मेरे को उस महारानी को पिक करने के लिए जाना पड़ रहा है क्योंकि वो टैक्सी नहीं ले सकती। वाह, कितनी नाजुक नाजुक सी प्रिंसेस है। मेरे को विश्वास नहीं होता कि मैं उसके लिए ये कर रही हूँ। अगर कल सुबह मेरे को अपने टेबल के ऊपर अच्छा खाने को नहीं मिला ना, तो वो मरेगी। जस्ट बिकॉज वो मेरी दोस्त है इसलिए मैं उसके लिए तो सब कुछ कर देती हूँ, लेकिन उसको तो लगने लगा कि वो मेरी बॉस है। हाँ, और फिर साथ ही वो रुकती है और कह रही होती है, अरे मैं साइकिल से उसको लेने के लिए क्यों जा रही हूँ, मैं टैक्सी के साथ भी तो उसको लेने के लिए जा सकते थे, फिर हम दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। अरे यार, लेकिन अब जबकि मैं इतना पास पहुँच चुकी हूँ तो चलो साइकिल के साथ ही चलते हूँ, फिर मैं उससे बोल दूँगा टैक्सी के लिए, तो हो सकता है कि शायद वो किसी जम्बो टैक्सी को कॉल करके बुला ले। और फिर दिखाया जाता है अपन को उसी होटल का सीन। लिन अपने मैनेजर के साथ चलते हुए जा रहा होता है। लिन यहाँ पर अपने असल में किसी पुराने दोस्त के साथ बातें करते हुए जा रहा होता है। कह रहा होता है अपन एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम बाद देख रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ से इतनी जल्दी जा रहे हो, चलो चलते चलते मैं तुम्हें ऐसा थोड़ी बातें ही कर लेता हूँ। वो कह रहा होता है, अरे कोई बात नहीं है, जाओ तुम अंदर बाकी लोगों के साथ मजे करो, वैसे भी सुबह सुबह मेरे को एक बिजनेस ट्रिप के ऊपर जाना है, और वैसे भी तुम वो पर्सन हो जिसे अंदर जाकर कुछ मजा करना चाहिए। जब से तुम वापस आए हो तुम्हें किसी भी पार्टी में जाने का मौका ही नहीं मिला। लिन बोलता है ठीक है फिर अगली बार मिलते हैं। वो कहता है ठीक है, तुम्हारा बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम ज़्यादा काम मत करा करो, थोड़ा रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। लिन कहता है ठीक है, अच्छे से घर जाना, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे ऑफिस में आऊँगा विजिट करने के लिए। और वो चला जाता है कि तभी लिन की नज़र दरवाजे पर पड़ती है। यहाँ पर गार्ड्स ने मून को रोक के लगा रखा हुआ रहता है और लिन देख लेता है। मून चिढ़ते हुए कहती है, आखिर तुम लोग मेरे को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो, मेरे दोस्त अंदर है, तुम इस पार्टी को जो चाहे वो खेलो, लेकिन मैं यहाँ पर अपने दोस्त के बुलाने पर आई हूँ। वो बंदा कहता है तो फिर अपने दोस्त को कहो बाहर आने के लिए, तुम इससे इस जगह के अंदर नहीं जा सकती, खेलना बंद करो यहाँ पर। मून बोलती है, आखिर तुम लोग मेरे को इतना परेशान क्यों कर रहे हो यार, मेरे दोस्त वाकई में अंदर है, मैं झूठ नहीं बोल रही, आगे तुम मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे। और मून गुस्सा होने लगती है, बट वो लोग उसे अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने देते। कि तभी यहाँ पर लिन आ जाता है। कह रहा होता है, उस लड़की को परेशान करना बंद करो, जाने दो उसे। वो लोग बोलते हैं ठीक है सर। मून बोलती है, जरा देखो तो तुम लोगों को, तुम लोग तो एक ऑर्डिनरी पर्सन को इंसान ही नहीं समझते, हाँ मेरे भी कुछ रिस्पेक्ट है। लिन बताता है, ये लेडी हमारे वीआईपी गेस्ट की फ्रेंड है, आगे तुम लोग इसके साथ इतना रूड एक्टिंग क्यों कर रहे हो। ये सुनते से वो लोग घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे थे। ये सुनते से मून गुस्सा हो जाती है, कह रहे होते जरा देखो तो अभी तुम्हें मुँह से किस किस तरह की चीज़ें निकल रही हैं। वो बंदा फटाक से मून के सामने झुक के उसे सॉरी बोलता है, आई एम रियली रियली सॉरी, अगर आपने अपने आइडेंटिटी को कंफर्म कर दिया होता, उप्स आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिए मुझे। मून गुस्सा करते हुए कहती है, दूसरों को उनके अपेरेंस से जज मत करा करो, मैंने जस्ट इस तरह की ड्रेस पहनी है तो तुम लोग मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे थे और इस तरह से ट्रीट कर रहे थे। हाँ, और फिर साथ ही वो अपनी साइकिल को उनकी तरफ फेंक देती है। मून अंदर जाने लगती है और घूरते हुए उनको देखती है, कह रही होती है, मेरी बात का अच्छे से ध्यान रखना, उसकी कीमत $100 से भी ज़्यादा है। अर्लिन उसको रास्ता दिखाता है एकदम जेंटलमैन की तरह। मून उसको टैप करते हुए कहते हैं, ओ तुम्हारी टाइमिंग कितना परफेक्ट है, तुम तो वही पर्सन हो ना जो लास्ट टाइम क्वीन के साथ था, तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। और उसने यहाँ पर लिन को जरा सा टच कर दिया तो यहाँ पर लिन अपनी ही अलग से फैंटेसी बनाने लगता है और सोच रहा होता है यही मेरा चांस है, जैसा कि मूवीज में होता है। वो सोच रहा होता है कि वो मून को पकड़ के अपने साथ ले जाएगा। सो कह रहा होता है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलोगे तो कोई भी तुम्हें कम नहीं आकेगा। ये देख के मून इम्प्रेस ही हो जाएगी उससे, और फिर एक शॉप पर जाएंगे और जो ओनर रहेगा वो कहेगा कि ये शॉप क्लोज हो चुकी है, ये मॉल बंद हो चुका है। तो वो चलाते हुए कहेगा कि जल्दी से ये शॉप को ओपन करो, नहीं तो मैं पूरा ये मॉल खरीद लूँगा। ये सुनते से मून इम्प्रेस हो जाएगी क्योंकि वो ये कितना ज़्यादा अमीर आदमी है, और फिर वो मून को थोड़ी शॉपिंग कराएगा और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाएंगे। वो कह रहा होता है, इट्स ओके, अब तुम मेरे साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें कम नहीं आकेगा। और मून ये सुनते से फिर कैसे इम्प्रेस हो जाती है, कहने लगती है ओ माई चार्मिंग, और ये सारा उसका प्लान होता है, कहता है एकदम परफेक्ट। और फिर वो मून को आवाज़ देते हुए कहता है, लेकिन वो कविता घबरा रहा होता है तो हेजिटेट करता है और मून तो आगे की तरफ चली जाती है। कह रही होती है, ये होटल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो चुड़ैल कहाँ पर है। और लिन यहाँ पर हिम्मत करके उससे बोल ही देता है, ज़रा तुम 1 मिनट मेरे साथ चल सकती हो, मेरे पास आ सकती हो। वो बोलती है, मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन अब ज़रा तुम अपने काम से काम रखो। और फिर वो चली जाती है। और फिर इसके बाद अपन को लेडीज टॉयलेट के बाहर क्वीन का सीन दिखाया जाता है। क्वीन उससे पूछ रही होती है, आखिर तुमने मेरी पिक्चर कब कब खींची, तुम पूरे टाइम से मेरे को फॉलो कर रहे हो क्या। वो बंदा थोड़ा घबराने से लगता है। क्वीन उससे बोलती है, जल्दी से मेमोरी कार्ड निकालो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। वो बंदा कहता है, मैं तो बस। क्वीन उसको धमकाते हुए कहती है, अगर तुमने अभी इसी वक्त मेरे को मेमोरी कार्ड नहीं दिया तो सिचुएशन को तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। कि तभी यहाँ पर जोनाथन आ जाता है, कह रहा होता है, हो कम हो, तुम तो कॉल में
मैट की बेटी हो, तुम तो गवर्नमेंट की बेटी हो और ये बेचारा तो बस एक जर्नलिस्ट है। जरा देखो तुमने इसको कितना ज़्यादा डरा दिया। और क्या तुमने इसके पीछे ले ली जैसा कि मैंने तुमसे कहा था? वो डरते हुए कहता है हाँ ले ली। कोइन उससे पूछती है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? वो कहता है ये मेरा तरीका है लोगों के पास आने का। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं इन फोटोज़ का यूज़ करूंगा, ये फोटोज़ बाहर आएंगे तो कितना ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ना। वाई के ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी की हिडन कैम फोटोज़ सुनने में कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्यों? कोइन ये सुनने के बाद पहले तो खुद को थोड़ा शांत करती है और कहती है मजाक करना बंद करो, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मेरे सामने ये बच्चों वाले प्रैंक करना बंद करो। मैं तुम्हें अभी भी चांस दे रही हूँ, यहीं पे रुक जाओ नहीं तो फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरे लिए तुम्हारे टैंक वन ग्रुप को नीचे गिराना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। ये सुनते ऐसे ही चांग डरते हुए कहता है हो माय मैंने तो कभी ऐसा सोच नहीं था। आई एम सॉरी वेरी वेरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे इस तरह से बात करूंगा? हाँ तुम उन लोगों में से हो जिसे लगता है कि वो वर्ल्ड में जो चाहे वो कर सकती है। क्यों? जो कर सकती है कर लो अपनी पूरी पावर के साथ। वैसे भी मेरे को मैनेजमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आखिर किसे पड़ी है कंपनी गिर भी जाती है तो मैं तो वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। और वैसे भी मेरे को अपनी फैमिली से इतना पैसा मिल चुका है कि मैं बैठे बैठे पूरी लाइफ टाइम उड़ा सकता हूँ उसको, इसलिए मेरे को मनी में और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ तक रही कंपनी के बाद मेरे को उसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी, वैसे भी वो चीज़ें मेरे को परेशान करती हैं। मैं तो अपनी लाइफ एकदम फ्रीली जीना चाहता हूँ। ज़रा इसके बारे में ध्यान से सोचो, अगर तुम कंपनी को लेकर मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो तो इसका मेरे ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला। उल्टा मैं तुम्हारे इन पिक्चर्स को लेकर दूंगा तो तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज होगा। कोइन कहती है तो फिर मेरे को अपनी फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। जनाथन कहता है ओ मैं तो डर गया, कहता डरावना है जेफ ज़रा यहाँ पर आना, इस बंदे को डाउन करो फिर मैं तुमको ये दे दूंगा। वैसे भी मैंने सुना है कि तुम एक फाइटर हो। क्यों? ये सुनते से क्वीन आगे की तरफ बढ़ती है। वो कहता है वो ज़रा देखो तो ये तो वाकई में आ रही है। पर जेफ उसका बॉडीगार्ड रास्ते में आकर क्वीन को रोक देता है। कह रहा होता है अगर तुमने और आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम हार्ड हो जाओगी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक लड़की हो। मैं तभी क्वीन उसके हाथ पे हाथ रखती है और फटाक से उसके चेहरे पे पंच मार देती है, बट वो ब्लॉक कर लेता है अपने हाथ से। क्वीन उसकी पसलियों में एक पंच मारती है और साथ ही घुटना मारने लगती है कि तभी वो बंदा क्वीन को उसके बालों से पकड़ लेता है और साथ ही पीछे की तरफ फेंक देता है। वो दीवार में जाकर भिड़ती है और वो कहता है हे लड़की तेरे ये सारे टैक्टिक्स मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाले। जिस तरह से तुमने कपड़े पहने हुए हैं, लंबे बाल लंबे हेल, जिस तरह से वुमेन फाइट नहीं कर सकती, वुमेन्स वीक होती हैं, कि तभी यहाँ पर मून की एंट्री हो जाती है। वो कहती है ओह तुम तो कोरियन बहुत अच्छे से बोल लेते हो, तुमने क्या कहा कि मैं फ़ाइट के लिए ओके हूँ? क्यों? ज़रा मेरी तरफ देखो, मैंने अपने बालों को बांध के रखा हुआ है, मैंने सूट पहना हुआ है और स्नीकर्स, तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? मून बोलती है मेरे को लग रहा था कि आज तुम मेरे बिना आ जाते यहाँ पार्टी में मज़े करने वाली हो, लेकिन ज़रा देखो तो तुमको, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि माइटी क्वीन इस तरह से ग्राउंड पे पड़ी हुई है। तभी जोनाथन उसके सामने आ जाता है। कह रहा होता है अब तू कौन है जोकर कहीं की? क्या तुम उसकी फ्रेंड हो? वैसे भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसके दोस्त हो या नहीं, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस मसले से दूर रहो। क्या तुम मेरे को जानती हो? मैं इस तरह का बंदा हूँ जो कि लड़कियों के बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। अगर तुमने मेरे को यहाँ पर नाराज़ करने की कोशिश की तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लड़की हो। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो यहाँ पर मून को डराने की कोशिश करता है थोड़ा, बट मून तो उल्टा उसके पैर पे मारने लगती है। कह रही होती है आगे तो ये क्या बकवास कर रहा है? अगर मैं इस मसले में अपने टांग भी ना अड़ाऊँ तब भी मेरे फ्रेंड यहाँ पर सबको संभाल लेगी। जोनाथन अपना पाव पकड़ लेता है और गुस्से के साथ कहता है यू लिटिल, तुझे क्या लगता है कि तू कौन है? हाँ क्या तू जानती भी है कि मैं कौन हूँ? अगर मेरे को गुस्सा आ गया तो फिर बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। इसलिए अगर अब तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मेरे सामने घुटने टेको, मुझसे माफ़ी मांगो, फिर मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ जैसे कि कुछ वही ना हो। बट मून तो उल्टा उसको और ज़्यादा मारने लगती है। कह रही होती है कि ज़्यादा बातें करते यार तू। वो चिल्लाते हुए कहता है अरे जेफ, तो उसका बॉडीगार्ड यहाँ पर भी उंगली करने के लिए आ जाता है। मून बोलती है हे क्वीन, क्या मैं वाकई में ये सब यहाँ पर कर सकती हूँ? अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे क्यों? वो सिर हिलाते हुए हमें जवाब देती है। ये सुनते से मून कहती है भाई का ना मज़ा, और फिर साथ ही वो उसके पेट में एक जोर का मुक्का मारती है और कहती है जैसा कि उम्मीद थी, तुम्हारे पास एक बिग फ्रेम है तो इन बॉडी शॉट का तुम्हारे ऊपर असर नहीं होने वाला। वो बंदा मून को पकड़ने की कोशिश करता है बट वो साइड होते हुए बच जाती है। कह रही होती है लेकिन क्या ख्याल है एक चिन ब्लो के बारे में, उससे तो तू नॉकआउट हो जाएगा, कोई भी नॉकआउट हो जाता है उससे। और फिर साथ ही वो चिन ब्लो मारने की कोशिश करती है बट वो बंदा बहुत ज़्यादा लंबा होता है और मून कहती है अरे नहीं मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँच रहा। डैम इट, आखिर तुम इतने ज़्यादा लंबे क्यों हो यार? तभी जेफ मून को कंधे से टैकल कर देता है तो मून साइड में गिर जाती है। ये देखे जोनाथन हंसना शुरू कर देता है। कह रहा होता है अब जरा देखो तो इसको। जेफ बोलता है तुम एक लड़की हो, तुम स्मॉल हो, तुम लाइट हो, इसलिए तुम जो चाहे वो कर लो, मैं हर्ट नहीं होने वाला। तभी पीछे से कोई आवाज़ देते हुए कहती है
क्या ख्याल है एक और बार हो जाए? और वो इस बार अपनी सैंडल उतार देती है। जेफ कहता है कुछ भी नहीं बदलने वाला, तुम बस एक कमज़ोर लड़की हो। क्वीन बोलती है ऐसा क्या? और साथ ही वो अपने स्कर्ट को भी थोड़ा फाड़ देती है और फिर साथ ही वो एक हाई किक दे मारती है। जेफ अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। तभी क्वीन तेज़ी से घूमते हुए उसके पेट में भी एक जोरदार किक मारती है और ये किक काफ़ी पावरफुल होती है। जेफ तक पीछे की तरफ घिसट जाता है। ये देख के मून ताली बजना शुरू कर देती है और जेफ को भी हल्का सा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं तुम पर ईजी जा रहा था ये सोचकर कि तुम एक लड़की हो, लेकिन अब और नहीं। क्वीन बोलती है ठीक है तो फिर आ जाओ। वो उनकी तरफ बढ़ ही रही होती है कि तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वही लड़कियाँ जो कि क्वीन की बुराइयाँ कर रही होती हैं कि यहाँ पर भी शुरू हो जाते हैं, कह रही होती है ज़रा देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है। ओ मैं सोच रही थी कि यहाँ पर ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है, कोई रहने की बात नहीं है तो हुआ है कि लेडी है। ज़रा देखो तो ये यहाँ पर किस तरह से बच्चों की तरह फाइट कर रही है। ये इसमें तो क्लास का बहुत ज़्यादा लैक है। ये तो अभी भी बहुत ज़्यादा यंग है। प्रोबेबली ये शायद ये सारी चीज़ इसलिए कर रही है क्योंकि इसकी फैमिली तो है इसे सपोर्ट करने के लिए। हाँ कितने चाइल्डिश है ये। तभी उन लड़कियों के बीच में से लिन भी निकल कर आ जाता है। कह रहा होता है यहाँ पर क्या हो रहा है। कोई इनसे पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कुछ बुरा हुआ? और साथ ही वो मून से कह रहा होता है मैं तुम्हें पूरे में ढूंढ रहा था, क्या तुम खुद ही यहाँ पर भागते हुए आ गई? और फिर साथ ही वो डबल से कोइन से पूछता है प्लीज मेरे को बताओ आखिर हुआ क्या। मून भी बोलती है हाँ हमें बताओ तो आखिर हुआ क्या, तुम ये सब क्यों कर रही थी? तभी जोनाथन कहता है अरे बस एक गलत फहमी हो गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग बस एक दूसरे के साथ थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे क्लोज आने के लिए। और साथ ही वो कोइन के करीब आते हुए नंबर निकालता है अपना। कह रहा होता है हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बनने के लिए काफ़ी कंपेटेबल हैं, क्या ख्याल है नंबर एक्सचेंज करें? मेरे को लगता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो रख लो। और साथ ही वो कोइन को नंबर थमा देता है और सभी लोगों से कह रहा होता है ठीक है वापस चलो पार्टी को एंजॉय करते हैं, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। मून कह रही होती है आखिर वो सब था क्या, तुम हमें बता क्यों नहीं रही कुछ भी? जोनाथन जाते हुए कोइन की तरफ देखता है, कोइन भी उसकी तरफ देखती है। और फिर इसके बाद अपन को डायरेक्ट बैड हाई का सीन दिखाया जाता है डडल को जो कि बहुत ज़्यादा खुश है, तेजी से भगते हुए जाती है और सोन जिंगू के से चिपक जाती है उछलते हुए। कह रही होती है ओ तो तुम यहाँ पर हो। जिंगू कहता है अरे डडल तुम आज स्कूल आ गई, क्या तुम ठीक हो? डडल कहती है आखिर से तुम्हारा क्या मतलब है, अगर मैं तुमको थोड़े दिनों तक और नहीं देखती तो मैं तो मरी जाती, और कल मैंने देखा कि तुम मेरे साथ कितने ज़्यादा अच्छे थे इसलिए मैं ठीक हो गई हूँ। सोन जिंगू कहता है आगे तुम्हें किस बारे में बात कर रही हो? एनीवे मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि तुम ठीक हो गई। डडल वहाँ से जाने लगती है, कह रही होती है मैं बाद में कार शो पर तुम्हारे लिए बहुत सारा टेस्टी खाना बनाकर लेकर आऊँगी। जिंगू कहता है डडल इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन डडल वहाँ से चली जाती है। जिंगू कह रहा होता है मेरे को पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कम से कम अब वो पहले की तरह नॉर्मल हो गई है। तभी पीछे से चश्मे वाली बोलती है जैसा कि अभी डडल ने करा, अगर मैं भी ठीक वैसे ही करूँ तो क्या मैं भी क्यूट लगूंगी डडल की तरह, अगर मैं भी लड़कों के ऊपर इस तरह से जम मारूं? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या लड़कों को पसंद आएगा? जिंगू उससे पूछता है क्या तुम ये हैंडसम के ऊपर ट्राई करना चाहती हो? वो कहती है हाँ। जिंगू कहता है मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा रुक के अच्छे से सोचना चाहिए। और फिर इसके बाद सीन मून की तरफ शुरू हो जाती है। वो कह रही होती है ज़रा देखो तुमने फिर से वैसा चेहरा बना लिया, आखिर कल हुआ क्या था? तुमने तो मेरे से एक वर्ड तक नहीं कहा कल के बारे में, आखिर हुआ क्या था मेरे को बताओ तो, तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। कोइन बोलती है कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। मून बोलती है ओके अब मेरे को बताओ यार जल्दी से। कोइन बता देती है कल जब मैं रेस्ट रूम में थी तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने मेरी फोटो खींच ली। यह सुनते हुए मून एकदम हैरान हो जाती है। कोइन बोलती है मैंने उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, अपनी स्ट्रेंथ का भी यूज़ करा, लेकिन वो सब उनके ऊपर वर्क नहीं करा। तो मैं सोच में पड़ गई थी कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मून बोलती है जरा रुको, उन्होंने तुम्हारी पिक्चर खींच ली तो इस वजह से तुम रेस्ट रूम के सामने कल उन बंदों के सामने हंगामा खड़ा कर रही थी, क्यों? और मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ, एग्जैक्टली आखिर उन लोगों ने तुम्हारी पिक्चर कब खींचना स्टार्ट करी थी? क्वीन बोलती है मुझे नहीं पता कि उन्होंने कब स्टार्ट करा था। मून कहती है शिट यार ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें ये सारी बातें कल ही बता देनी चाहिए थी ना, अगर तुम कल बता देती तो सब कुछ ठीक हो जाता। जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही थी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सारी बातें बताऊंगी नहीं, हाँ इडियट हो तुम। कि तभी सोंग जिंगू यहाँ पर आ जाता है साफ सफाई का सामान लेकर और कहता है क्वीन भी यहाँ पर है और वो सोच रहा होता है क्या ये फिर कैसे कल की तरह मेरे साथ ऑकवर्ड बिहेव करेगी। तभी मून जिंगू को बताने लगती है सोंग जिंगू क्वीन के साथ कल रात कुछ बहुत ही बुरा हुआ, किसी ने उसकी फोटो खींच ली। जब वो तभी क्वीन पंचेक बैग में एक जोर के किक मारती है जो कि मून से जाकर लगता है। मून नॉकआउट हो जाती है, क्वीन उसे उठाती है और तेजी से वहां से भाग लेती है सोंग जिंगू को बाय कहते हुए। और फिर इसके बाद हमें कार शॉप का सीन दिखाया जाता है। डडल यहाँ पर बहुत सारा टेस्टी खाना बनाकर लाई होती है आज तो सब लोगों के लिए। वहाँ के मुंह से तो लाल डबक नाक भी शुरू हो जाती है। बॉस कह रहा होता है मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है कि तुम हमें लिए हमेशा इतना सारा
खाना बना कर लेकर आती हो डडल। जुंगी बोलता है यार तुम इतना सारा खाना क्यों बना कर लिया है? डडल कहते हैं अरे कुछ भी नहीं, मेरे को थोड़ा बुरा फील हो रहा था। हाँ चलो जाने दो, मेरे बस ये करने का मन हो रहा है। और फिर साथ ही वो उसके पास जाके शर्माते हुए प्यार से उसे पंचेस मारने लगती है। जिंगू कह रहा होता है मैं तुम्हारा इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन तुम्हें फूड बनाना बंद कर देना चाहिए हमारे लिए। कि तभी पीछे से वहाँ चलाते हुए कहता है शट अप सोन जिंगू, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ डडल बोलती है जुंगा को तुम्हें क्या कर रही हो, तुमने ये डब्बा बचा के क्यों रख लिया? वो कह रही होती है यहाँ पर तो बहुत सारा खाना है, तो क्या मैं बस एक नहीं रख सकती? डडल बोलती है आगे तुम्हें क्या बकवास बातें कर रही हो, ये सब कुछ सोन जिंगू के लिए, तुम ऐसे नहीं रख सकती, जल्दी से निकालो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूँ। अर्जुन बोलती है डडल प्लीज़ मैंने तुम्हारी खाना बनाने में इतना हेल्प करी और साथ ही सबको उठाकर यहाँ तक भी लाई, तो क्या मैं प्लीज़ एक डब्बा नहीं रख सकती? डडल बोलती है आगे तुम्हें क्या बातें कर रही हो? हाँ ये सब कुछ मैं खुद यहाँ पर खुद ही से उठा कर लाई थी, और सारा खाना मैंने खुद से प्रिपेयर करा है। अर्जुन बोलती है डडल मैं भी प्यार में हूँ। डडल कहती है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, जल्दी से निकालो। वो डब्बे को पकड़ लेती है, कह रही होती नहीं नहीं प्लीज़ ये रखने दो ना। कि तभी यहाँ पर हाईशन का भाई हैंसंग आ जाता है और आवाज़ देते हुए कहता है सोंग जिंगू। जिंगू भी उसे देख लेता है और फिर वो गाड़ी से उतरता हुआ उसके पास ही चला जाता है। कह रहा होता है अभी मैं ऑफिस जाने वाला था काम फिनिश करने के बाद, कि तभी तुम मुझे दिख गए तो मैं यहाँ पर रुक गया। जिंगू कह रहा होता है मैंने भी सुना कि तुम्हें एक जॉब मिल गई है, तो सब कुछ कैसा चल रहा है? और साथ ही वो कहने लगता है तुम एकदम बढ़िया टाइम पर आए हो, हम लोग टेस्टी टेस्टी खाना खाने वाले थे, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम भी हमारे साथ खाओ? वो कहता है क्या वाकई में, लेकिन मेरा दोस्त भी है मेरे साथ कार में। जिंगू कहता है अरे ऑफ कोर्स उसको भी बुला लो, बहुत सारा खाना है यहाँ पर। दिखाया जाता है हैंसंग को देख के जून भी डब्बा खोल देती है, कह रही होती है डडल तुम हमेशा सही कहती हो, खाना निकाल के सबके सामने रख देना चाहिए, सब लोग इकट्ठा होकर खाएंगे तो ये अच्छा है, कुछ भी नहीं बचाना चाहिए। डडल उसको गुस्से से घूर रही होती है, कहती है जरा देखो तो इस लिटिल कमीने को। और फिर इसके बाद हमें मून के घर का सीन दिखाया जाता है, दोनों बैठे हुए शायद उसी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही हैं। जोनाथन कहता है ओ वेल वेल ज़रा देखो ये कौन है, तुमने मेरी उम्मीद से थोड़ा देर से कॉल किया। मैं सोच रहा था कि क्या उन तस्वीरों को लीक कर देना चाहिए या नहीं। इसके बारे में सोचते सोचते मेरा दिन इतनी तेज़ी से बीत गया कि मैंने तुमको कॉल करने का फैसला ही कर लिया। तो बताओ आखिर तुम क्या बोलना चाहती हो, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? ठीक है चलो फिर मिलते हैं, लेकिन अगर हम नहीं मिले तो कुछ बुरा होगा, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास रात में एक इवेंट भी होता है, इसलिए मैं काफ़ी बिजी हूँ। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो तुम खुद आकर मुझे क्यों नहीं ढूंढ लेती, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन क्वीन का दिखाया जाता है। मिस्टर पार्क यहाँ पर गाड़ी लेकर आ गए होते हैं और कह रहे होते हैं मिस आखिर आप इतनी रात को कहाँ पर जा रही हो मिस मून यांग के साथ, क्या कुछ गलत हुआ है? क्वीन बोलती है हम तो बस वॉक करने जा रहे हैं और तुमको तो बस हमें थोड़ा ड्रॉप करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। जबकि मून उपासी मारते हुए कह रहे होते हैं मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुके हूँ, तो चलो जल्दी से जाकर इसे फिनिश करते हैं और फिर वापस आकर अच्छे से सोएंगे। और फिर इसके बाद अपन को गेमहैशन के कोच का सीन दिखाया जाता है, एक मैनली मैन योंग जियांग, और इसको आप लोग मिस्टर कोच ही कहने वाले हैं। और आज यहाँ पर कोच फुल मूड में है कि आज वो मिस नीना को प्रपोज मार ही देगा। सोच रहा होता है वो एक ऐसी अकेली औरत है जिसने मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है, जब उसने मेरे को पढ़कर फेंका था मेरी बॉडी तो उसी वक्त उसका गुलाम बन गई थी। वो कितनी खूबसूरत है, एक माउंटेन की तरह, उसे जितना डिफिकल्ट है लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं। और साथ ही वो जेल निकालता है और अपने मुंह पे मल के बन जाता है एकदम ऑसम। और वेट कर रहा होता है नीना के बाहर आने का और बता रहा होता है कि मेरे को तो ऑलरेडी उसके दिन भर के शेड्यूल के बारे में पता है। और एक चीज, स्कूल से अपना काम फिनिश करने के बाद वो घर पर आ जाती है हर एक दूसरी लेडी की तरह, और एक मैं हूँ जो कि बिल्कुल आवारा आदमी की तरह है बट फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में उसका पीछा कर रहा हूँ। लग सकता है कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन मैं एक टीचर हूँ और फिलहाल मैं अपने लव को चेस कर रहा हूँ। यार मिस नीना नेचुरल स्टेट में इन ऑर्डिनरी कपड़ों में भी कितनी ज्यादा क्यूट लगती है। जब वो स्नैक्स खरीदती है अपने यूनिफॉर्म को लेने के लिए जाती है, कितनी नॉर्मल सी लगती है। मैंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि मैं उस जैसी कोल्ड परफेक्ट लेडी की इस साइड को भी देख पाऊंगा। कितनी क्यूट है यार ये। और जितना मैं इस लेडी के बारे में सोचता हूँ उतना ज्यादा ही मैं इसके प्यार में गिरता चला जाता हूँ। और फिर दिखाया जाता है मिस नीना किसी पीसी रूम में चली जाती हैं और कोच गाड़ी में बाहर उनके वापस आने का इंतजार कर रहा होता है, और साथ ही बताता है कि वो स्कूल के पास ही रहती हैं ताकि वो कभी कभार अपने स्टूडेंट्स के ऊपर नजर रख सके कि वो कहीं किसी गलत संगति में ना पड़ जाएं। और एक मैं हूँ जो कि काम के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर ड्रिंक करने के लिए निकल पड़ता है। मैं तो सच में एक गार्बेज टीचर हूँ। और फिर नीना बाहर आ जाती है, कोच उसके पीछे पीछे जा रहा होता है गाड़ी चलाते हुए और बता रहा होता है कि वो 6 विला रोड फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, ये उसके घर का एड्रेस है, जरा देखो। तो वो घर के अंदर जा रही है और फिर कोच भी गाड़ी के साथ पहुंच जाता है वहां पर, गाड़ी से बाहर निकल आता है हाथ में बुगे लिए और सोच रहा होता है आज वो रात है जब मैं उसकी विंडो के ऊपर दस्तक दूंगा, आज मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा, घबराओ मत तुम ये कर सकते हो। और फिर साथ ही वो नीना की विंडो के सामने जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है, सोचता है मुझे क्या बोलना चाहिए, अगर मैं कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो हो सकता
सकता है कि वो मेरे को रिजेक्ट कर दे, लेकिन अगर मैंने सब कुछ अच्छे से करा तो हो सकता है कि वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। मेरे को हर एक सिंगल सिचुएशन को एनालाइज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और साथ ही वो इमेजिन करने लगता है कि वो जाएगा और अपने प्यार का इजहार करेगा, प्लीज़ मेरे लव को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। वो आगे से कही कि हो माय मिस्टर जेंग, क्या आप अंदर आके कुछ रामेन खाना चाहोगे। ये इमेजिन करते से कोच सोच रहा होता है, हो माय गॉड अगर ऐसा हुआ तो ये कहता है परफेक्ट सिनेरियो होगा ना, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग है, लेकिन किसे परवाह है। और फिर दूसरे पल वो खड़ा होकर उदास हो जाता है, कंधे नीचे लटका लेता है, सोच रहा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो मेरे जैसे को पसंद करे। आखिर जैसी एक परफेक्ट गर्ल मिस नीना मेरे जैसे बूढ़े आदमी को क्यों ही पसंद करेगी। कि तभी नीना खिड़की खोल देती है। कोच एकदम हक्का बक्का रह जाता है और साथ ही सिचुएशन को संभालते हुए कहते वो जरा देखो तो कोने में तो बस यहाँ से गुजर रहा था कुछ रामेन खाने के लिए। तभी नीना बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। मैं इस तरह से ऐड कर रही थी जैसे कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं करा, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगा कि मैंने ये जानते कि तुम इस पूरे टाइम से मेरा पीछे करे जा रहे हो। मैं तुमको पहले ही बता देती हूँ, तुम जो काम कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्या हो अगर मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दी, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनते से कोच घबरा जाता है और सोच रहा होता है कि पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी। नीना उसे वार्न करती है, बोलती है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, ये घर एक एक्सट्रीमली प्राइवेट प्लेस है और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी स्टूडेंट मेरे को यहाँ पर देख ले। कि तभी यहाँ पर सोंग जिंग आ जाता है फोन में बात करता हुआ। वो कहते अरे जल्दी छुप जाओ। सोंग जिंग के पास मिस्टर पार्क का कॉल आया हुआ रहता है, वो उन्हीं से बात कर रहा होता है। मिस्टर पार्क उसे बताते हैं कि क्वीन और मून कहीं पे चली गई हैं, तो क्या तुमको इसके बारे में कुछ पता है। जिंग बोलते हैं क्या वो कहीं चली गई, नहीं उन्होंने तो मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और फिर साथ ही सोंग जिंग बात करते हुए उस जगह से काफी ज्यादा आगे निकल आता है। कोच कहता है डैमेट, अभी मैंने अपनी प्रेशियस नीना की प्राइवेट लाइफ को लगभग खराब कर ही दिया था, मैं कितना ज्यादा स्टूपिड हूँ, लेकिन अब और नहीं, मैं आज उसको बोल ही दूंगा, आज मैं उसको प्रपोज कर ही दूंगा पूरे पैशन के साथ। और शायद वो खड़ा होते हुए कहता है मिस नीना आई लव। तभी वो देखता है खिड़की पर तो एक मोटा बिल्ला बैठा हुआ रहता है। कि तभी नीना भी आ जाती है, कह रही होती है अंदर आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना और ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। और उसके मुंह पे खिड़की बंद करके चली जाती है। कोच रोता रह जाता है बेचारा। और फिर इसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोनाथन अपनी फाइटिंग करवाता रहता है। यहाँ पर मिस्टर पार्क खड़ा हुआ रहता है और सोच रहे उसे कॉल पे बात कर रहा होता है। पार्क बता रहा होता है कि क्वीन और मून किसी वेयर हाउस में आई हैं, मैं ही उनको यहाँ तक लेकर आया हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, ये जगह बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं लग रही, इसलिए मैंने तुमको कॉल करा। क्या तुमको कुछ पता है। क्वीन ने मुझसे बोला है कि मैं दूर ही रहूँ और चुपचाप यहीं पे खड़ा रहूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी कुछ सही फील नहीं हो रहा है। मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं सिक्योरिटी को कॉल करके बता दूँ, लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ तो क्वीन इससे अनकंफर्टेबल हो जाएगी, इसलिए मैंने तुमको कॉल करा। अगर वो यहाँ पर किसी रीज़न की वजह से आई है और अगर तुम उससे पूछोगे तो हो सकता है कि वो तुमको बता दे। जिंगू कहता है आई सी, मैं समझा, ठीक है मैं उसको कॉल करता हूँ, आप ज़्यादा परेशान मत हुई, मैं उसको कॉल करूँगा तो उसको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं बहुत जल्दी उनको कॉल करके आपको बता देता हूँ। और फिर जिंगू फ़ोन पे टप करना शुरू कर देता है, कह रहा होता है मेरे को क्या करना चाहिए, कोई इनसे बात करना अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील दे रहा है मेरे को, पहले मेरे को मून और डडल को टेक्स्ट भेजना चाहिए शायद। कि तभी उसके सामने के महशन का कुत्ता हून आ जाता है। जिंगू उसको दिल से कहता है काफ़ी लंबे टाइम बाद देखे और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो तो उसके पैर से जाके चिपक जाता है। और फिर साथ ही यहाँ पर के महशन का बड़ा भाई और जगडू भी आ जाते हैं और फिर से डबल से जोनाथन के वेयर हाउस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जोनाथन कहता है ओ तुम तो वाकई में आ गई, तुम जैसी एक प्रीशियस अनमोल लड़की को ऐसे इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर आ रही हो, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा शो तैयार कर लिया है और तुम अपने साथ ये क्या लेकर आई हो, बस तुम दोनों ही लिटिल प्रिंसेस, हाँ तुम लड़कियों में तो वाकई में घाट से। क्वीन बोलती है मैं यहाँ पर मेमोरी कार्ड के लिए आई हूँ, अगर तुम मेरे को मेमोरी कार्ड दे देते हो तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। अनाथन निकालते हुए कहता है अच्छा ये चाहिए। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।